हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडाइजेशन यानी बदहजमी के बारे में, जिसको अपचन इंडाइजेशन या फिर अपचन की वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं और इसकी वजह से बीमारी जो है तो बढ़ते जाती है तो पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले इसके काउजेस के बारे में। तो काउजेस, इसका जो काउज है मेन दोस्तों वो है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। और इसके अंदर देखेंगे अगर हम लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है या स्ट्रेसफुल लाइफ जिसकी होती है, तो इनडाइजेशन या बदहजमी या अपचन का जो अहम वजह है वो डिसफंक्शन है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अगर किसी की है, यानी तान तनाव की ज़िंदगी अगर किसी की है, भाग दौड़ की अगर किसी की ज़िंदगी है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पर और साथ में दूसरे सिस्टम पर बहुत यानी कि बुरा असर पड़ता है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि इंडाइजेशन। जैसे गैस्ट्राइटिस की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। अल्सर यानी कि ड्यूडेनम के अंदर अल्सर हो या फिर स्टमक के अंदर अल्सर हो, तो ये इसका काउज बन सकता है। साथ ही इसोफेगस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ये भी इसका काउज बन सकता है। और इसके साथ ही गॉल ब्लेडर के अंदर अगर स्टोन है या गॉल ब्लेडर के अंदर अगर सीए है यानी कि कैंसर है, या फिर इसके अलावा कोई मेडिकेशंस अगर बहुत ज़्यादा यूज़ की गई या फिर किसी मेडिकेशंस की जो है तो हाइपर एसिडिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह इसकी बहुत सारी वजह हैं, यानी कि या फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते या जिनके खान पान जो है तो बिल्कुल कोई तरतीब से नहीं है, तो ऐसे लोग इसमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो गैस्ट्राइटिस की वजह से भी इसकी कुछ काउजेज या वजूहात, अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें यानी इनडाइजेशन अगर है या बदहजमी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ याद रखिए कि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोज बहुत ज़रूरी होता है। यानी होता क्या है, प्रॉब्लम कुछ और यानी कि सीने में जलन होना, तकलीफ होना, पेट फुला फुला सा रहता है खाने के बाद भी, यानी कि इसका जो दर्द है या जो पेन है या तकलीफ़ है वो खाने के बाद अक्सर करके बढ़ जाती है और खाना जो है तो हजम नहीं हो पाता और बेचैनी सी लगी रहती है। इसी तरह से और दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि खट्टी डकार वगैरह आना और भूख का ना लगना और मलमली होना और जो है तो बेचैनी रहना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम इंडाइजेशन के अंदर होती है। अगर हम लोग इसकी डिफरेंशियल डायग्नोस की बात करें, अगर इसको डिफरेंशिएट करें किसी दूसरे डिजीज़ के साथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्योंकि एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसको डिफरेंशिएट करना होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ से, यानी GERD से। उसके साथ ही कोई मैलिग्नेंसी है या फिर इसके अलावा कोई गैस्ट्राइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है या फंक्शनल डिस्पेप्सिया और या फिर अल्सर अगर कुछ है, अल्सर डिजीज़ अगर कुछ है, तो इससे हम लोग को इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करना होता है। डायग्नोस की अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों जनरली इसमें इंडोस्कोपी की जाती है और इंडोस्कोपी के ज़रिए या फिर गैस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से तकरीबन सामने आ जाता है ये प्रॉब्लम, या फिर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं वो अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका डायग्नोस करते हैं। अब इसकी रही बात ट्रीटमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है दोस्तों कि जो काउज होता है वो काउज को ट्रीट किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये कि लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए और खान पान के अंदर स्मोकिंग वगैरह का एहतियात किया जाए, चाय वगैरह का यानी कि कम से कम चाय पिए, कॉफ़ी वगैरह का एकदम कम से कम इस्तेमाल करें। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि शराब का इस्तेमाल कम करें। ये सब चीज़ें यानी कि इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है या मोटापा है तो ऐसे में फैट्स कम करने की कोशिश करें या फिर मोटापा कम करने की कोशिश करें, ये भी इंडाइजेशन की एक बहुत अहम वजह बन जाती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल अगर स्ट्रेसफुल है या टेंशन वाली ज़िंदगी है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, तान तनाव वाली ज़िंदगी है, तो उसके अंदर थोड़े सा तब्दीली पैदा करें, चेंजेस लाए अपने। अगर इस चीज़ों को पैदा करने के लिए डेली अगर हम सुबह उठकर एक्सरसाइज अगर करते हैं और हम लोग जो है तो इबादत की तरफ अगर रुझू होते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फ़वाइद हमको नज़र आएंगे, क्योंकि इबादत के अंदर पूरी बॉडी का बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे कि नमाज को अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम ये सब चीज़ों को शुरुआत करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी, हमारा जो मन है, हमारी जो सॉल, हमारी जो रूह है,
उसकी ग़िज़ा बन जाती है ये सब चीज़ें, और फिर हमारी पूरी बॉडी दिन भर जो है तो तंदुरुस्त रहती है, सेहतमंद रहती है। तो दोस्तों हमको खुद से भी कुछ कोशिशें करना होगी जिससे ये सब तकलीफ़ें हमारी जो है तो दूर हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज इनडाइजेशन या बदहज़मी के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ सवाल है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आपको जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच।